और आज एक और खबर आपके लिए। योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन लगातार काम करता है, लेकिन खाकी अगर कोई पाप कर दे तो फिर उसका हिसाब करना योगी आदित्यनाथ जानते हैं। और आपको खबर बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि खाकी यानी पुलिस का काम क्या होता है? जुर्म जहां भी हो उसकी दस्तक की बू आते ही उसे रोकना, जुर्म पर नकेल कसना। लेकिन अगर खाकी वर्दी की आड़ में जुर्म की दुनिया में ही कोई आगे बढ़ जाए तो क्या होगा, सोचिए आप। और उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार है। राज्य की कानून व्यवस्था टाइट रखने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ली। लेकिन यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं दर्शक। उनमें से एक हैं कानपुर के एसीपी क्राइम ब्रांच, एसीपी कलेक्टरगंज के पद पर तैनात मोहसिन खान, जिनकी तस्वीर आप देखें। आईआईटी कानपुर की 27 साल की एक छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है इन पर, सोचिए आप। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा एक बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। इस केस में भी योगी की पुलिस उतनी ही एक्टिव है जितनी बाकी मामलों में होती है। एसीपी पद पर होने का मोहसिन खान को कोई फायदा नहीं मिलेगा और उन्होंने जो पाप किया उसका हिसाब भी होगा। रिपोर्ट दिखाता हूं। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी आदित्यनाथ के लिए महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। उनके प्रदेश में बेटियों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ उन्हें बर्दाश्त नहीं। वो ये बात कई मौकों पर बोल चुके हैं कि बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले के हाथ अलग और पैर अलग होंगे। जब किसी बेटी मां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ की ये चेतावनी हर उस शख्स पर लागू होती है जो बेटियों की आबरू से खिलवाड़ करते हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का ही अफसर क्यों ना हो। कानपुर की छात्रा के एसीपी मोहसिन खान पर लगाए गए आरोपों की जांच हो रही है। इसके लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है। फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एसीपी को तत्काल प्रभाव से पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां बेटियों की शान पर आन आती है तो आरोपी की गिनती अपराधियों की लिस्ट में होती है, कोई अधिकारी बचता नहीं है। आईआईटी कानपुर की छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई दर्शकों। और इस एफआईआर में आपको बता रहा हूं, 27 साल की छात्रा ने एक एक डिटेल दी है, बताया है कि इन दोनों के बीच में मुलाकात कैसे हुई। दिखा रहा हूं आपको, एफआईआर देख लीजिए। दोनों के बीच नजदीकियां कैसे बढ़ी और फिर एक दिन उसे पता चला कि एसीपी मोहसिन खान उसे धोखा दे रहे हैं। सोचिए जरा दर्शकों। और इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मोहसिन खान पर एफआईआर दर्ज हुई और वो कैसे धोखा दे रहे हैं। दिसंबर 2023 में आईआईटी कानपुर में दोनों की मुलाकात हुई। एक प्रोग्राम था जहां एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ। 23 जून 2024 को मोहसिन खान छात्रा को फोन करते हैं। छात्रा के गाइड में आईआईटी से पीएचडी कराने की बात कही। आईआईटी कानपुर में एडमिशन में एसीपी मोहसिन खान ने मदद की। एसीपी मोहसिन और छात्रा के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई दर्शकों। एसीपी मोहसिन खान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने छात्रा से रिश्ते का प्रस्ताव तक रख दिया। एसीपी ने छात्रा से झूठ बोला कि उनकी शादी नहीं हुई है, वो अविवाहित है। अब आप सोचिए कि उस वक्त छात्रा एक ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही थी और उसी का फायदा उठाया। दोनों हॉस्टल के रूम में ही समय बिताने लगे दर्शकों। धीरे धीरे ऐसे नजदीकियां बढ़ी। अब आप सोचिए, इसके बाद छात्रा ने पूरी कहानी बताई है और आपको बता रहा हूं मैं कि इसके बाद जैसे जैसे आगे की तरफ कहानी बढ़ती है, बराबर यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर हुआ क्या था। किस तरह से एसीपी मोहसिन खान लगातार छात्रा के साथ आ रहे थे,
और एसीपी ने पत्नी से जल्द तलाक होने का भरोसा भी दिलाया। 27 नवंबर को एसीपी मोहसिन खान जिस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, कई सारी बातें कहते हैं, सुनवाते हैं आपको पुलिस क्या कह रही है। उनके ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस का आरोप लगाया है, जिसमें तत्काल तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, जिसको कि एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। तो छात्रा बहुत कुछ छिपाए रखी थी कई दिनों तक, और फिर उसने कानपुर में ही अपने टीचर को यह बात बताई। साथ ही पुलिस के सीनियर अधिकारियों से बात की है। दर्शक, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं कि एसीपी मोहसिन खान का ट्रांसफर कानपुर से कर दिया जाए। लेकिन जब मोहसिन ने अपने ट्रांसफर की चर्चा सुनी तो उन्होंने छात्रा के सामने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि वो तो पागल है, इसका तो दिमागी इलाज चल रहा है। इस पर छात्रा भड़क गई। इसी के बाद उसने मोहसिन खान के खिलाफ एफआईआर कराने का फैसला किया। दर्शक, और आपको बता रहा हूं, एसीपी पर कई गंभीर आरोप लगे। छात्रा ने मोहसिन खान के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी, जालसाजी, हेराफेरी और मानहानि का केस दर्ज कराया। छात्रा ने पुलिस से मांग की है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। मोहसिन और उसके साथियों की आईआईटी कानपुर में प्रवेश पर भी रोक लगाई जाए। सोचिए, छात्रा ने एफआईआर तो दर्ज करा ली है, और इधर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के आदेश पर डीसीपी साउथ अंकित शर्मा और एसीपी अर्चना सिंह सिविल ड्रेस में आईआईटी पहुंचे। दोनों महिला अफसरों ने छात्रा से मुलाकात की। दर्शक, मेडिकल कराया गया। इस दौरान छात्रा ने पुलिस के सामने कई सबूत रखे। छात्रा और एसीपी दोनों के धर्म अलग अलग हैं। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। और सोचिए दर्शक, लेकिन मैंने आपके लिए शुरू में ही कहा था कि प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं, और इधर एसीपी मोहसिन खान की मुश्किल बढ़ती जा रही है। छात्रा ने पुलिस को कई अहम साक्ष्य सौंप दिए हैं। सूत्र बता रहे हैं दोनों के बीच में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट छात्रा ने शेयर किए। वीडियो कॉल के भी स्क्रीनशॉट्स और वीडियो शामिल हैं। आईआईटी कैंपस में एसीपी मोहसिन की एंट्री के सबूत भी सौंपे हैं, और पुलिस ने आईआईटी के गार्ड्स और कर्मचारियों से पूछताछ की है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। दर्शकों, और सोचिए, अब इस मामले में बड़ा और कड़ा एक्शन जल्द ही लिया जाएगा।